मूवी शुरू होते ही हमें 4 लोगों की एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें फादर कीटा, मदर चुंगसुंग, डॉटर कीचुंग और सन कीवू। ये लोग एक छोटे से घर में रहते थे और साथ में इन्हें अपनी गुजर बसर करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इनके फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब थे। अपना घर चलाने के लिए ये पिज़्ज़ा बॉक्स बनाने के काम को किया करते थे, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम भी इनके लिए काफ़ी नहीं था। एक दिन कीवो का फ्रेंड जो कीवो के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो कीवो के घर आ जाता है और वो कीवो को एक पत्थर देता और कहता है कि मेरे दादा ने तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर इस पत्थर को खास समझा जाता था और इस पत्थर के पीछे एक कहानी ये भी थी कि वो पत्थर जिसके पास रहता है उसको हमेशा खुशियाँ मिलती हैं और उसके हर काम पूरे होते हैं और दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिलती हैं। कि वो अपने फ्रेंड को अपने फाइनेंशियल हालात के बारे में बताता है, जो कि काफ़ी बुरी हालत में है। अभी उसकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं होती है और फिर उसका दोस्त कहता है कि मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। इस लड़की को मैं इंग्लिश पढ़ाता था, तुम इसे इंग्लिश पढ़ा दो। अब इसमें कि वो कहता है मैं तो कॉलेज जाता नहीं है, वो लोग मुझे काम नहीं देंगे। उसका दोस्त कहता है तुम्हारे लिए मैं सिफारिश कर दूंगा, बस अपने बहन से कहकर एक फेक डिग्री बना लो। कि वो की बहन आर्टिस्टिक थी और वो उसके लिए फेक डिग्री बना देती है। कि वो उस घर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे ट्यूशन पढ़ानी है और वहाँ पहुँचते वो देखता है कि वो घर काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत होता है और साथ ही साथ वो फैमिली काफ़ी रिच होती है और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम दहाई होता है, जिसे वो ट्यूशन पढ़ाने आया है। वहाँ पर एक मेड भी होती है जो काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रही है। कि वो एक डेमो क्लास देता है जहाँ पर दाई की मदर भी उसके साथ बैठी होती है और वो कीवो से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसे काम दे देते हैं। फिर कीवो को पता चलता है उसके छोटे भाई दोसोंग को पेंटिंग का बहुत शौक है। उसके पेंटिंग क्लास के लिए काफ़ी टीचरों को हायर किया था, कोई भी परमानेंट नहीं रुका। कि वो सोचता है मेरे बहन तो आर्टिस्टिक है तो मैं इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ। फिर वो दोसोंग की मदर से बात करता है कि मेरी एक कज़न है जो काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना लेती है, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उसे इसके क्लास के लिए रखिए। और दोसोंग की मॉम ये सुनकर राज़ी हो जाती है और अगले दिन कि वो अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बनाकर उनके फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है और असली नाम इसलिए नहीं बताता है ताकि किसी को शक न हो कि वे दोनों भाई बहन हैं। और कीजन आर्ट टीचर बनकर उसकी कीजन जेसिका बनकर उसकी आर्ट टीचर बन जाती है और कहती है कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ और अपनी बातों से इम्प्रेस कर देती है। अब ये दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाई के टीचर बन के काम करने लगते हैं। और जब जेसिका की पहली क्लास होती है और उस घर के मालिक दोसोंग के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहता है कि वो जेसिका को घर छोड़ के आ जाए और वो ऐसा ही करता है। ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है, लेकिन जेसिका कहती है कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक ही छोड़ दे और ड्राइवर उसे वहीं छोड़ देता है। लेकिन उससे पहले जब जेसिका गाड़ी में होती है तो अपनी पेंटिंग वहीं छोड़ देती है ताकि उसके मालिक को ऐसा लगे कि वो ड्राइवर अच्छा नहीं है। जब उनके ओनर को पेंटिंग मिल जाती है तब उन्हें डाउट होता है कि हमारे ड्राइवर और हमारे बेटे के आर्ट टीचर के बीच कुछ चल तो नहीं रहा और ये बात अपनी बीवी से भी वो कहता है। फिर उसके बाद उसकी बीवी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब ड्राइवर ने जेसिका को घर छोड़ा था। तब जेसिका कहती है कि मैं घर के बजाय मेट्रो स्टेशन में उतर गई थी, जिस पर घर की ओनर उसके बातों से सेटिस्फाई हो जाती है और वो जेसिका को जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। जेसिका ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उस ड्राइवर की जगह पे अपने फादर को काम पे रखना चाहती थी और साथ में वो अपने ओनर को ये सजेस्ट करती है कि उसके पापा के भाई के ड्राइवर को रख लीजिए, वो काफ़ी अच्छा ड्राइवर है। और अगले दिन जेसिका अपने फादर को भाई का ड्राइवर बनाकर
करवाती है। इसके बाद उसके फादर को भी वहाँ पर नौकरी मिल जाती है और तीनों बाप बेटे और बहन मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों काफ़ी अनजान बनकर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं ताकि उन लोगों को शक न हो कि वो लोग असली में बाप बेटे और बहन हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जब दहाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो और किचन अपने मदर को भी वहाँ पर काम दिलाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उन्हें उस मेट को वहाँ से निकालना था, जो कि इतना आसान नहीं है। इसके लिए वो एक प्लान सोचते हैं। पीच के ऊपर जो पाउडर होता है उससे किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है और वो ऐसा ही करते हैं। जब मैं डॉग के साथ खेल रही होती है तब उसके ऊपर वो पाउडर गिरा देते हैं, जिसके बाद उस मेट को एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाती है। और वो जब हॉस्पिटल पे होती है तब कीवो के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वो एक सेल्फी बनाते हैं जिसमें उस मेट को भी कवर कर लेते हैं। फिर वो घर के ऑनर को शॉपिंग पे ले जाती है और कहता है कि मैंने घर के मेट को हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी बना रहा था वो बीच में आ गई और ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बातें सुन ली। उसे टीवी है, लेकिन उसका ऑनर उसके बातों पर यकीन नहीं करता है। फिर वो अपने बेटे किचन को मैसेज भेजता है। वो कहता है कि हम 3 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। मैसेज देखते ही किचन दोबारा वो पीच के पाउडर उस मेट पर डाल देते हैं और फिर उसे खांसी होना शुरू हो जाता है और इस दौरान घर की ओनर भी वहाँ पर पहुँच जाती है। खांसते समय वो लेडी टिश्यू का इस्तेमाल करती है और इसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उनका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है जहाँ पर उसने टिश्यू फेंका था। टिश्यू पर सॉस गिरा देता है और उसके बाद अपने मालकिन को दिखाता है। फिर उसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसका ड्राइवर ठीक कह रहा था। ऑनर ड्राइवर से कहती है कि इस बात का जिक्र अपने मालिक से नहीं करना वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं। फिर उनका ड्राइवर बड़े चालाकी से अपनी बीवी को कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर आखिरी में उसकी बीवी को भी उस घर में नौकरी मिल जाता है और फिर चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं और किसी को शक भी नहीं होता है। बड़े चालाकी से वो लोग अपने नाम बदल कर वहाँ रह रहे थे। उन लोगों के हालात काफ़ी बदल चुके होते हैं। पहले के जैसे गरीबी से उनका हालात काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी के टाइम पे उन्हें अच्छे खाने को मिलता है और साथ में उन्हें अच्छे पे भी मिल रहे होते हैं। फिर दासोंग का बर्थडे होता है और पाक फैमिली कहीं बाहर सेलिब्रेट करने के मूड में होते हैं और वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं और वह उसके लिए चले जाते हैं। और वे लोग उनके ऑनर के जाने के बाद वहाँ पर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बेल डोर बजती है और दरवाजे पर वही पुरानी मेट खड़ी होती है। मेरा कुछ सामान वहाँ पर छूट गया, वो लेना चाहती थी। जुमसुम मुझे अंदर आने देती है और वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफ़ी टाइम बीतने पर भी वो लेडी वापस नहीं आती, जिस पर जुमसुम वहाँ जाकर देखती है। वो एक कबर्ड को धकेल रही होती है जो कि उससे हिल नहीं रही थी क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी हुई होती है। जुमसुम उस प्लेट को वहाँ से निकाल देती है और तभी अलमारी अपनी जगह से हिल जाती है। दरअसल उस अलमारी के नीचे एक खुफिया रास्ता होता है जो नीचे की तरफ जा रही होती है। वो मेट वहाँ पर चली जाती है और देखते हैं वहाँ पर एक आदमी होता है। हकीकत में वो उसका हस्बैंड होता है। उसने उसे वहाँ पर छुपा के रखा होता है। उस मेट ने उसे वहाँ पर छुपाए हुए करीबन 4.5 साल हो जाते हैं। पार्क फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। इससे पहले जो यहाँ पर रह रहे थे फैमिली, वो उन्हें नहीं बताती और वो लेडी यहाँ पर काफ़ी साल से काम कर रही होती है और वो ये सब बारे में जानती है कि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ पर इसलिए छुपाया क्योंकि उसके हस्बैंड पर काफ़ी सारा कर्जा होता है जिसको वो अगर नहीं उतारेगा तो लोग उसे मार देंगे। फिर वो मेट जुमसुम को कहती है, एक हफ्ते में एक बार मेरे पति को खाना दे दिया करो, यहाँ पर फ्रिज अवेलेबल है, इसके बदले में मैं तुम्हें पे करूँगी। जुमसुम इनकार कर देती है और इस पर वो पुलिस को कहने के लिए बोलती है और वो औरत काफ़ी मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। और जुमसुम का हस्बैंड, बेटा और बेटी ये बातें सुन रही होती है। उसमें से किसी एक का पाँव स्लिप हो जाता है और वो तीनों आके गिर जाते हैं। ये देख के वो मेट वीडियो बना लेती है। वो कहता है, पापा मेरा पाँव। ये भी उस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। इससे उस मेट को पता चल जाता है कि ये चारों फैमिली और इन्होंने धोखे से इस घर में नौकरी हासिल की है
मेड कहती है कि ये वीडियो मैं घर के मालकिन को सेंड कर दूंगी। इस पर जुनसुन कहती है कि तुम ऐसा मत करो। वो औरत अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और वो चारों को हाथ खड़े होकर कहने को कहती है, और वो चारों हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाते हैं और वो उनका भी वीडियो बना लेती है, साथ में उस टेबल की जहाँ पर वो पार्टी कर रहे होते हैं। फिर अचानक से वो चारों हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मोबाइल छीन कर वो वीडियो सारे डिलीट कर देते हैं। उन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, तभी अचानक से मोबाइल की घंटी बजती है। जुनसुन फ़ोन उठाती है और ये घर के मालकिन का फ़ोन होता है। वो कहती है कि तेज बारिश के कारण हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया और हम 8 से 10 मिनट तक वापस आ रहे हैं, और वो उसे खाना बनाने को बोलती है और 8 से 10 मिनट तक उनको घर का सारा सामान भी सेट करना था। मालकिन से बात करते समय उनके परिवार के लोग उस हस्बैंड और वाइफ का मुंह बंद करके रखते हैं और उसके बाद उस हस्बैंड वाइफ को दोनों को बेसमेंट में बांध कर ले जाते हैं और वहीं छोड़ के आते हैं और साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर ठीक 8 मिनट बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग घर की सफाई भी कर चुके होते हैं और पाक फैमिली को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि यहाँ पर उनके आने से पहले क्या चल रहा था। वो लोग भी फिर छुप जाते हैं और वो लोग खाना खाते हैं। घर की मालिक जुनसुन को बताती है एक रात उसका बेटा आइसक्रीम खाने निकला था, तब उसने घर में एक भूत को देखा था, लेकिन वो भूत नहीं होता है, वो उस मेट का हस्बैंड होता है। वो लोग समझते हैं कि सच वो भूत है। बारिश हो रही होती है और उनका भी दौसान कहता है कि आज हम बाहर ही सोएंगे, और वो टेंट लेकर बाहर ही बैठ जाता है। दौसान के मदर और फादर हॉल में ही सोते ताकि वो सारी रात उनके अपने बेटे को देख सकें। दोनों सोफे पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं और कीटे, कीचुंग और कीवो छुपे हुए होते हैं। तभी घर का मालिक बता रहा होता है अपनी वाइफ को कि हमारे ड्राइवर कीटे के जिस्म से कुछ अजीब सी बदबू आती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो सच कह रहे होते हैं क्योंकि वो जिस जगह पर रहते हैं वो गार्बेज एरिया होता है। इस वजह से उस घर के सारे लोगों के कपड़े से ऐसी गंदी बदबू आती है। ये सब बातें वो लोग सुन रहे होते हैं और उन्हें बुरा लगता है। एक बार दौसों ने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि मेरे टीचर से ऐसी कुछ गंदी बदबू आती है, वैसे जैसे हमारे मेट और ड्राइवर्स पे आती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि अपना टॉप और अपना शैम्पू बदलें, लेकिन ये उनके जिस्म की स्मेल नहीं होती है, वो उनके घर की स्मेल होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। और वे जब लोग सो रहे होते हैं तो वो वहाँ से निकल बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और वो जो अपने घर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उनका सारा घर पानी से भरा पड़ा है। घर की खिड़की खुली रहने से बाहर का सारा पानी घर के अंदर आ जाता है और वो जगह रहने के काबिल नहीं रहती है। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग सो रहे होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वहीं गुजार लेते हैं। फिर अगली सुबह किचन को उसके मालकिन का फ़ोन आता है। वो कहती है कि हमारे बेटे का बर्थडे है, आपको ज़रूर आना है, आप आएंगे तो हमारे बेटी को खुशी होगा। और वो फिर कीवो को भी बुला लेती है जो कि उसकी बेटी की टीचर होता है। फिर वो बाज़ार में शॉपिंग करने जाती है और फिर वो जब अपने गाड़ी में बैठी होती है तब उसके ड्राइवर से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही होती है, जिस पर वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है, जिस पर उसके ड्राइवर को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता है कि लोग उनके ऊपर ऐसा रिएक्ट करें। और मालकिन भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। फिर पार्टी चल रही होती है। कीवो और उसकी स्टूडेंट दाहे ऊपर होते हैं और कीवो उससे पूछता है कि हम इन लोगों में से एक हैं, और वह यस करते हुए अपने सर को हिलाती है, लेकिन वो इनमें से एक नहीं होते हैं और वो सोचते हैं बेसमेंट के लोग जो है ऊपर आ जाए तो इनका राज खुल जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। और फिर वो कुछ सोचते हुए उस पत्थर को निकालता है जो पत्थर उसके दोस्त ने उसे दिया था, और वो पत्थर को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी होती है। जब वो लोग इन्हें लेके जा रहे होते हैं तब भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है वो मेड, जिस पर जुनसुन उसे टांग मार देती है और वो गिर जाती है और गिरते हुए वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। उन चारों को भी इसके बारे में पता नहीं होता है और कि वो नीचे पहुँच जाता है और उसके हाथ में वो पत्थर होता है। अचानक से वो पत्थर उसके हाथों से गिर जाता है, और लेकिन वो बड़े चालाकी से वहाँ पर चुपचाप जाके उस पत्थर को उठा लेता है। वो उन दोनों को मारने आया था ताकि कभी भी उनका राज खुल ना सके।
और ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपने फैमिली को बचाना था। और वो आस्ते आस्ते करके आगे बढ़ता है और उस मेट का हस्बैंड अपना रस्सी खोल चुका होता है और कीमो के गले में रस्सी बांधकर उसे घसीटता है, एक जगह पर अटका देता है। फिर वो वही पत्थर उठाता है और उस पत्थर से कीमो को मारने लगता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। उसे धक्का देके वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कीमो बेसमेंट में अटक कर वहाँ से गिर जाता है और उस मेट का हस्बैंड उसे आकर काफ़ी जख्मी कर देता है। फिर वो पार्टी वाले जगह पर चाकू लेके पहुँच जाता है। नज़र पड़ती है किचन पर, जो कि पार्टी वाले केक लेकर दोस्तों के सामने जा रही होती है और वह उस चाकू से किचन के सीने पर वार करता है, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो जाती है। किचन के फादर उसके जख्मों को हाथों से दबाते हैं ताकि खून ज़्यादा न निकल सके, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं लेती है। जुनसुंग देखती है उसकी बेटी पर हमला हुआ है और वो उसके तरफ बढ़ती है और दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई में जुनसुंग उस आदमी को मार देता है और घर का ऑनर उस घर की चाबी लेना चाहता है, जो कि उस मरे हुए लाश के नीचे पड़ी होती है। और वो जब चाबी निकाल रहे होते तब उसे बहुत खतरनाक स्मेल आती है, जिससे वो अपना नाक बंद कर ले। जब वो ड्राइवर उसे ऐसा करते हुए देखता है तब उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो चाकू उठाता है और उसके मालिक पर हमला कर देता है। किटेक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मालिक को उसकी कार की चाबी चाहिए होती, क्योंकि उसका बेटा बेहोश पड़ा होता है और दूसरी तरफ उसकी बेटी भी मर रही होती है, लेकिन उसके बारे में कोई ख्याल नहीं आता है। किटेक अपने मालिक को बड़े हैरानी से देख रहा होता है। जब वो मेट के पति के बॉडी के नीचे से चाबी निकाल रहे होते तब वो अपना नाक बंद कर देते हैं, जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसके जिस्म से भी वैसे ही बदबू आती है और वो खुद को उस आदमी के साथ रिलेट कर लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उन जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीब लोग को काफ़ी नीचे नज़र से देखते हैं। ऐसे तंग सोच के कारण वो उसे चाकू से मार देते हैं। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से गायब हो जाता है। किचन मर जाता है और कीवो बच जाता है, लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर उन माँ बेटे पर धोखाधड़ी का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उन्हें सज़ा नहीं देता और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर उन्हें छोड़ देता है। पार्क फैमिली वो सारे घर सेल कर देती है और जर्मन फैमिली उस घर को खरीद लेती है और वो लोग इस घर के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे। और उस घर के बेसमेंट में आज भी किटेक होता है, यानी वो ड्राइवर, क्योंकि वो अपने मालिक को मारने के बाद यहाँ पर आके छुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता है। और फिर वो मोर्स स्क्वाड के जरिए यानी लाइट ऑन ऑफ के जरिए अपने बेटे को मैसेज देना चाहता है कि वो आज भी उस घर पे है और इस घर पर छुपा हुआ है। मोर्स कोड बेसिकली एक सिग्नल समझा जाता है जो दो लोगों के आपस में मैसेज का जरिया होता है और साथ में ये मैसेज भेजने की एक टेक्निक है और वह इस डिफरेंट टाइम में सिग्नल भेजता है, जिसमें वो लाइट ऑन ऑफ करता है और अपने बेटे को सिग्नल सेंड करता है। उसका बेटा कि वो जो दूर से उस सिग्नल को देखता है, उसके बाद एक कोड आता है, उसको वो डिकोड कर लेता है। उसके फादर आज भी जिंदा है और उसी बेसमेंट में पड़े हुए हैं। और किटेक को पछतावा होता है कि उसने पार्क फैमिली के ऑनर को मारा और उसके सामने फोटो के सामने जाके उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो सोचता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा और उसी घर को वापस खरीद लेगा और तुम ऊपर आना और हम तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार करेंगे। ऐसा हो जाता है कि वो घर खरीद लेता है और किटेक उस बेसमेंट से बाहर आता है और उसके बाद अपने फैमिली से मिलता है, लेकिन वो सब एक सोच होती है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।